गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग इंटीग्रेशन में या यूँ कहें कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज मैं आपको इसका थ्योरी बताऊंगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला को मैं डिराइव करूंगा और फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। यानी कि आज एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए, इस सेशन को आप लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक आपको देखना है, तभी जाकर आपको फायदा होगा। फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है ये भी आपको सीखना है। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, समझ बढ़ेगी और कुछ मैं आपको ट्रिक्स को बताते रहूँगा। ठीक है, तो चलिए आइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें एक थ्योरम है, उस थ्योरम को पढ़ेंगे। और ये थ्योरम मेनली क्या होता है कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट पे काम करता है। यानी कि जब दो फंक्शन का गुणा रहे तब आप उसको किस प्रकार से इंटीग्रेट कीजिएगा, यही मेथड हम लोगों को सीखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। समझे? तो इसका थ्योरम समझिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थ्योरम समझ गए? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं थ्योरम। If u and v are two functions of x, then integral of u and v equal to u वैसे ही इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v, और फिर इस इंटीग्रल के लिए एक आपका dx। यही इसका होता है थ्योरी। क्या थ्योरी है कि u और v आपका दो फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x का। तो u इंटू v दोनों का प्रोडक्ट का यदि आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो हम लोग बाय पार्ट्स से निकालेंगे और फॉर्मूला होगा u इंटू v का इंटीग्रल, यानी कि v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन, और इस पूरे को फिर से आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखिए ये आपका कैसे प्रूफ होगा, ध्यान से देखिए, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। समझ गए? मैथमेटिक्स में ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रूफ देखिए, प्रूफ। लेट fx and gx be two function of x। चूंकि ये बहुत आसान है ये लैंग्वेज, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसका हिंदी लिखना जरूरी है।
जहां पर भारी रहेगा, टफ रहेगा, वहां पर मैं हिंदी जरूर लिख दूंगा। एक दो लाइन तो आपको सीखना ही चाहिए इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, भले आप बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम के विद्यार्थी क्यों न हो। जहां पे 2-4 लाइन आएगा ना, वहां पर मैं हिंदी में लिख दूंगा। लेट fx and gx be two functions of x. Now d by dx of fx into gx क्या होगा? तो दो फंक्शन का आप, तो जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहे, गुना रहे, तो आप इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं। क्या जानते हैं? सेकेंड फंक्शन वैसे ही डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, समझ गए? फर्स्ट फंक्शन आपका एफ एक्स है, सेकेंड फंक्शन आपका है जी एक्स। तो क्या लिखे? सेकेंड फंक्शन वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। इस चीज को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। हाँ, क्या जानते हैं? कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहे, गुना रहे, तो कैसे डिफरेंशिएट होता है? सेकेंड वैसे ही पहले को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस फर्स्ट वैसे ही दूसरे को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ऐसा कीजिए कि पहले आप इसको लिख लीजिए, इसी को पहले लिखिए और इसको आप बाद में लिखिए। तो क्या हो जाएगा? implies gx into d by dx of fx plus fx into d by dx of gx इक्वल टू आपका हो गया d by dx of fx into gx। यहां तक कोई परेशानी नहीं होगा। क्या किए कि इसी को पहले लिख लिए और इस भाई साहब को बाद में लिखिए, ठीक है। अब ये जो नीचे dx है ना, इस dx को आप इस तरफ लेते आइए, तो क्या हो जाएगा? implies gx into d by dx of fx plus fx into d by dx of gx। और क्या बोले हम? आपको बोले कि ये जो dx है इसको आप इस तरफ लेते आइए। यहां पर भाग में था तो इस तरफ आया तो गुना में हो गया, और बराबर क्या बच गया? d of fx into gx। समझे? क्या किए कि ये dx को इस तरफ लेते आए, यहां भाग में था तो यहां पर क्या हो गया? गुना, ठीक है। और अब आप इसको कर दीजिए इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग वी है। क्या मिलेगा? तो देखिए क्या मिलेगा। इंटीग्रेशन gx into d by dx of fx plus fx into d by dx of gx into dx इक्वल टू क्या है आपका? इंटीग्रेशन d fx into gx हो गया, समझ गए? fx into dx दोनों हम लोग क्या किए कि हम लोग इंटीग्रेशन लगा दिए, ठीक है। अब इसको तोड़िए, देखिए क्या होता है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ है, और आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक साथ रहता है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होता है, तो दोनों ही कैंसिल हो जाएगा। ये मैं आपको शुरू में ही थ्योरी में बताया था
कि जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ दिखे दोनों साइन, तो दोनों ही कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए यहां पर दोनों कैंसिल हो गया और आपका हो गया fx इंटू gx। ठीक है, क्या हो गया? fx इंटू gx। ये इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन दोनों आपका कैंसिल हो गया। समझे? अब क्या कीजिए कि इस भाई को यहां पर रखिए और इसको उठाकर उस तरफ कर दीजिए, तो क्या होगा? इंप्लाइज ये रखना, ये वाला इसको रखिए तो इंटीग्रेशन fx इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ gx dx इक्वल टू यहां पर आपका क्या है? fx इंटू gx, और इस ये आपका उस तरफ जाएगा, समझ गए? इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा। इंटीग्रेशन पहले लिख दीजिए डी बाय डी एक्स ऑफ fx, ठीक है, फिर इंटू लिख दीजिए gx, और जो है ये आपका dx है, तो आप और साथ में क्या लिख दिए? dx। क्या किए? ध्यान से सुनिए, इस भाई को यहीं पर रहने दिए, ये वाला भाई साहब को इसको उठाकर हम लोग उस तरफ फेंक दिए। ये प्लस में था तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? आपका माइनस में हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? तो अब आप इस प्रकार से कीजिए, लेटिए। कैसे लेटिएगा? यहां देखिए, लेट fx बराबर u, इसको आप u मान लीजिए और इस पूरे को मान लीजिए v, एंड d बाय डी एक्स ऑफ gx इक्वल टू आपका क्या हो गया? v। समझे? अब देखिए तो आप क्या कीजिएगा, ये तो रहने दीजिए, लेकिन इसको ठीक ठाक करना पड़ेगा। कैसे ठीक कीजिएगा? इंप्लाइज डी gx इक्वल टू v dx हो गया। हम क्या किए कि इस dx को इस तरफ लेते आए, ये भाग में था तो यहां पर क्या हो गया? गुना में। और अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग तो क्या होगा? इंटीग्रेशन dgx बराबर इंटीग्रेशन v dx। समझ गए? क्या किए? फिर से सुनिए, ये नीचे dx था तो इसको यहां पर हम लोग भेज दिए और फिर हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट किए। अब देखिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ है, कैंसिल हो जाएगा, तो gx बराबर मिल जाएगा इंटीग्रेशन v dx। समझ गए? gx बराबर क्या हो गया? इंटीग्रेशन v dx। और यदि आप इसको इक्वेशन 1 मानते हैं तो 1 में इसका वैल्यू रख दीजिए। 1 इंप्लाइज क्या है? इंटीग्रल fx को आप क्या माने हैं? u, और ये पूरे भाई साहब को आप क्या माने हैं? v, और ये आपका तो dx हो ही गया बराबर fx के जगह पे u, gx के जगह पे इंटीग्रेशन v dx है, तो gx के जगह पे क्या लिखिएगा? v dx, माइनस है माइनस इंटीग्रल d बाय dx ऑफ fx लिख दीजिए, d बाय dx ऑफ fx के जगह u लिख सकते हैं आप, तो fx को मिटाकर आप क्या कीजिए, तो आप लिख दीजिए u इंटू gx है, तो gx के जगह क्या लिखिएगा? इंटीग्रेशन v dx, तो gx ये gx है, इसके जगह पे इंटीग्रेशन v dx लिख लीजिए, v dx। ये ब्रैकेट से बंद है, आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए
और इधर बाहर एक आपका dx बचा हुआ है, तो ये आपका एक बाहर dx हो गया। यहां पर 2 बार इंटीग्रेशन होता है और 2 बार dx होता है। एक इस इंटीग्रेशन के लिए ये वाला dx है और एक इस इंटीग्रल के लिए ये dx है, समझ गए? तो 2 बार dx आएगा और यही फॉर्मूला हो गया। देख लीजिए, यही फॉर्मूला पढ़े थे, u इंटू वी का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वैसे ही v का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर सब का इंटीग्रेशन। यही आपका फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग कई सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। और इसको याद करने का जो तरीका है ना, इतना भारी भरकम आपको याद नहीं करना है। मैं एकदम शॉर्ट तरीका बताता हूं याद करने का। कैसे याद कीजिएगा? इस प्रकार से, फर्स्ट इंटू सेकेंड, कोई dx px मत रखिए, बस यही याद रहेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड को इंटीग्रेट करना है। क्या लिखिएगा? फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। बस यही याद करने का तरीका है, शॉर्ट तरीका। एकदम आपको शॉर्ट तरीका में लिखना है। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होगा? फर्स्ट टू ऐसे ही, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन। ये याद करने का तरीका है। ऐसे भी जब 2-4 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका माइंड में सेट हो ही जाएगा, इसमें कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तब हम लोग यूज करते हैं जब आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं और उस फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। समझे? क्या बोले? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपका कहां पे यूजफुल है? तो 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, गुना है, या एक भी फंक्शन है और उस फंक्शन का आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करते हैं। समझे? तो अभी तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसको हम लोग सेकेंड फंक्शन मानेंगे, और किसका इंटीग्रेशन हो सकता है और किसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। समझे? तो आप इसको नोट कीजिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, फटाफट लीजिएगा। चलिए, हो गया? चलिए मिटाते हैं बाबू। अब देखिए इंटीग्रेशन कैसे करना है, किसको फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकेंड फंक्शन मानना है, ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, इसमें एक रूल लगता है आईलेट का। आईलेट, आई एल ए टी ई, आईलेट। इसका डिटेल मैं लिख देता हूं, आई एल ए टी ई। आई का मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, ईटीसी। यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब कितना हो गया? साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, यही होगा। फिर एल, एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शंस। समझ गए? कहने का मतलब है कि log x
जैसा कुछ रहेगा। तीसरा अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन का मतलब है कि x के पावर में कुछ रहेगा, समझ गए? x का पावर, x का पावर कुछ रहेगा। फिर आपका है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि sin x, cos x, tan x etc इसी तरह से कुछ दिखेगा। और लास्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, समझ गए? यानी कि e पे पावर x etc इसी तरह से आपको दिखेगा। तो यही तरीका है फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मानने का। इसमें से जो पहले आएगा ना वो आपका कहलाएगा फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में आएगा ऑटोमेटिक वो कहलाएगा सेकेंड फंक्शन। समझे क्या बोले? हम बोले कि इसमें से जो पहले आएगा वो आपका फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा, और जो बाद में आएगा उसको हम लोग सेकेंड फंक्शन कहेंगे। एक एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपका क्या है। एनसीईआरटी से एग्जाम्पल पहले हम लोग पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 17 कहता है कि I इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स dx, और इस चीज को आपको करना है इंटीग्रेट। तो देखिए यह x, तो x जो है कि आपका अलजेब्राइक फंक्शन कहलाएगा, cos x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। cos x क्या बोले? ये आपका हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और x आपका कहलाएगा अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, अब बात है कि इसमें फर्स्ट किसको लीजिएगा और सेकेंड किसको लीजिएगा। तो यहां से चेक कीजिए, आई का मतलब इनवर्स। इसमें इनवर्स कहीं दिख रहा है? बोलेगा नहीं सर, छोड़ दीजिए। एल का मतलब लॉगरिथम, लॉग, इसमें कहीं लॉग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, छोड़ दीजिए। ए का मतलब अलजेब्राइक, अलजेब्राइक का मतलब एक्स का पावर, दिख रहा है एक्स का पावर? हाँ यहां पर दिख रहा है। तो ये आपका भाई साहब, ये भाई साहब आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन, और जो सेकेंड बचा ना वो ऑटोमेटिक आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। आपको सिर्फ फर्स्ट फंक्शन फाइंड करना है। फर्स्ट फंक्शन निकाल लीजिएगा तो जो बचेगा वो आपका हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। फर्स्ट फंक्शन कैसे निकाला जाता है? तो इसमें से जो पहले आएगा, आई लेट में जो पहले आएगा वही आपका कहलाएगा फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, होगी भी नहीं। कहां से होगी परेशानी थी? चलिए वेरी गुड। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला इस तरह से मैं आपको बताया था, याद करने का तरीका, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन बराबर फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। समझे? इसी तरह से आपको याद रखना है। 2-4 सवाल बनाइएगा तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो आई बराबर देखिए तो फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इस इंटीग्रेशन के लिए यहां पर आप dx रखें, और एक इंटीग्रल आपका बाहर है
उसके लिए भी आपको एक dx दे देना है। ठीक है, फॉर्मूला पे बैठा दिए। कैसे बैठाए? फर्स्ट फंक्शन आपका क्या था? x, सेकेंड फंक्शन क्या था? cos x। तो फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन हो गया। समझे? अब आइए, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो i बराबर x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इंटीग्रल x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1। तो ये हो गया 1 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो ये आपका हो गया साइन एक्स और साथ ही साथ आप लिख दीजिए dx। समझिए, साथ ही साथ क्या लिख दिए? dx। अब देखिए तो क्या मिला? i इक्वल टू एक्स साइन एक्स माइनस 1 से गुना है तो छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। समझे? साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यानी कि i बराबर एक्स साइन एक्स माइनस गुनी माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी। क्योंकि जैसे ही आपका इंटीग्रेशन खत्म होगा आपको क्या करना है? तो आपको एक कांस्टेंट अपने मन से जोड़ देना है और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए, कोई परेशानी नहीं है तो अब आइए एक चीज हम लोग और सीखते हैं। वो क्या सीखते हैं? तो वो एक नया चीज सीखते हैं। नया क्या है? i बराबर है x इंटू कॉस एक्स dx। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर हम तो आईलेट को फॉलो नहीं करेंगे। ये जो सर आप 5 को लिखवाए आईलेट, ILATE, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम की बतिया मनबे नहीं करेंगे। आप यहाँ पर x को फर्स्ट माने हैं, cos को सेकंड माने हैं, हम उल्टे करेंगे, हम उल्टा चलते हैं, हम उल्टे करेंगे। हम x को सेकंड मानेंगे और cos को फर्स्ट मानेंगे। चलिए, आप ही जो बोलिएगा वही सही भाई, क्या दिक्कत है? जो आप बोल दीजिए वही सही। हम क्या करते हैं कि cos को मान लेते हैं फर्स्ट और x को मान लेते हैं सेकेंड। तब देखिए क्या होता है। फॉर्मूला क्या जानते हैं? फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। क्या बोले? फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। बैठा दीजिए। फर्स्ट वैसे ही, फर्स्ट की जगह पे cos x है, cos x वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x, तो x का इंटीग्रेशन हो गया x dx माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, cos को डिफरेंशिएट कीजिएगा, d बाय dx ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x का इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रल के लिए भी आप एक दे दीजिए dx। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए तो क्या मिल गया? cos x, x का इंटीग्रेशन कितना? तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन cos x का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। क्या बोले? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो ये हो गया माइनस sin x। x का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, तो x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाय 2 dx।
कहने का मतलब I बराबर एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू कॉस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर, साइन एक्स एक्स स्क्वायर dx आ गया, समझे, dx आ गया। आप बोलिएगा सर ये कैसे हो, यहां पर cos का एक के पावर था तो अब यहाँ पे x का पावर बढ़ने लगा, एक बार फिर इसको इंटीग्रेट कीजिएगा फिर x का पावर बढ़ जाएगा, फिर कीजिएगा फिर पावर बढ़ जाएगा, यानी कि ई कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा। जिस प्रकार से हम लोगों की उम्र बीत रही है उसी प्रकार से इसको बढ़ाते रहिएगा इस मेथड से, जिस मेथड से आप बोल रहे हैं आप इस मेथड को फॉलो नहीं कीजिएगा तो जब आप बूढ़े हो जाइएगा, आपके बाल बच्चे भी मेरे जैसा या आपके जैसे बड़े हो जाएंगे, तब भी आपका ये वाला प्रोसेस, इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं निकाल पाइएगा, समझे। इसीलिए आप अपने जवानी में इसी उम्र में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को, उसके लिए इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप रूल फॉलो नहीं करते हैं तो फिर इंतजार कीजिए, हो सकता है कोई नया इन्वेंशन आएगा, कोई नया मेथड होगा जिससे कि आप कर पाइएगा, समझे। इसीलिए बच्चों आपको रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब कुछ हम लोग सर इसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर केस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। कुछ ऐसे भी केसेस हैं, एक्सेप्शनल केस है, जिसमें कि दो फंक्शन का गुना, दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन आप उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसी चीज को मैं नोट में लिखता हूं। नोट क्या लिखिएगा, इस तरह से, नंबर 1 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स is not applicable product of function in all cases। क्या लिखे, ध्यान से सुनिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज नॉट एप्लीकेबल प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस इन ऑल केसेस, यानी कि सभी केस में दो फंक्शन का गुना रहे, प्रोडक्ट रहे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप नहीं निकाल पाइएगा। कुछ ऐसा केस होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे I बराबर √x sin x dx, यदि इस तरह से रहे तो आप यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाकर आप इस चीज को नहीं बना पाइएगा, समझे। फिर आप देखिए 2 नंबर, सेकेंड नोट क्या है, देखिए log x sin इनवर्स x cos इनवर्स x tan इनवर्स x etc। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं लेकिन इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। अब कहिएगा सर log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप डायरेक्ट नहीं कह पाइएगा कि log x का इंटीग्रेशन क्या होगा।
डिफरेंशिएशन पूछेंगे तो बोल दीजिएगा हाँ सर 1/x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं बोल पाइए। तो जब इस तरह का फंक्शन आए और अकेला रहे, समझ गए, जब इस तरह का फंक्शन आए और अकेला रहे और इसको इंटीग्रेट करना होता है, तो हम लोग चूंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, इसीलिए हम लोग एक अलग मेथड अप्लाई करेंगे, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बनाएंगे। समझ गए, किस पे बनाइएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे तो दो फंक्शन होता है, तभी तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है ना। तो एक फंक्शन तो यह है ही, दूसरा फंक्शन को आप यूनिटी यानी कि एक ले लीजिएगा। समझ गए, क्या लीजिएगा, यूनिटी यानी कि एक। यहां पर मैं लिख देता हूं ईटीसी का इंटीग्रेशन नहीं होता है, अतः इसको इंटीग्रेट करने के लिए बाय पार्ट्स का उपयोग करेंगे। लेकिन बाय पार्ट्स तभी उपयोग में आएगा जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो। अतः इस केस में हम एक ब्रैकेट में एक को दूसरा फंक्शन ले लेंगे। क्या बोले कि चूंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब भी यूज होगा तो दो फंक्शन होना चाहिए। तो दो फंक्शन में एक फंक्शन को आप क्या कीजिएगा, एक फंक्शन तो ये रहबे करेगा, और एक फंक्शन आप क्या ले लीजिएगा, तो आप ले लीजिएगा 1। ठीक, और आइए इस पे हम लोग एक सवाल को बनाते हैं। आज एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आइए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को बनाइए। एग्जाम्पल 18, I बराबर है log x dx, यानी कि log x को हम लोगों को क्या करना है, तो log x को इंटीग्रेट करना है। समझे, तो log x को इंटीग्रेट करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे। यहां पर बोले कि log x को चूंकि डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बनाइए। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आपको दो फंक्शन चाहिए, एक फंक्शन तो ये है ही, और एक फंक्शन आप क्या ले लिए, तो आप ले लीजिए 1। क्या ले लीजिए, तो ले लीजिए 1। यानी कि इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, I इक्वल टू log x इंटू 1 dx। ठीक है, और अब आपको लगा देना है आइलेट का फॉर्मूला, आइलेट, ILATT, आइलेट लगा देना है। अब इसको किसको फर्स्ट और किसको सेकेंड मानिएगा, उसके लिए आपको आइलेट चेक करना पड़ेगा। आई का मतलब इनवर्स, इसमें कहीं तो इनवर्स है ही नहीं, छोड़ दीजिए। एल का मतलब लॉगरिथम, लॉग यहां पर है ना, तो ये जो कि पहले आया, इसीलिए इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, और अब जो बच गया वो आपका हो गया सेकेंड फंक्शन। ठीक, और अब देखिए बाबू, अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है।
मैं फिर से बता दूं, आई इनवर्स में नहीं था तो नहीं लिए, एल का मतलब लॉग इसमें है, ये आपका फर्स्ट हो गया, और जो बच गया वो आपका सेकेंड हो गया। और अब देखिए तो फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर फर्स्ट, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। क्या बोले, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला क्या बोले, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। फिर से सुनिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो आप इसी पर इसको बैठाइए, फर्स्ट वैसे ही यानी कि log x वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट आपका log x है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन का इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन के लिए एक dx दे दिए, और एक जो बाहर आपका इंटीग्रल है इसके लिए भी आपको dx लिख लेना। i बराबर कितना हो गया, log x इंटू 1 इंटू dx, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है माइनस इंटीग्रल log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, 1 इंटू dx जिसका इंटीग्रेशन x होगा, और एक बाहर आपका dx है तो उसको आप dx को लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए ये दोनों आपका खत्म हो गया, क्या बच गया, तो i बराबर x log x माइनस इंटीग्रेशन dx, यानी कि x log x और dx का इंटीग्रेशन x और प्लस सम कांस्टेंट c हो। कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है कि log x का इंटीग्रेशन हो गया x log x माइनस x प्लस c, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो पहले शुरुआती दौर में हम लोग तो log x का इंटीग्रेशन नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन फिर हम लोग कुछ जुगाड़ किए तो इससे log x का इंटीग्रेशन निकल। आइए इसको फटाफट आप नोट कीजिए। एग्जाम्पल 19 देखिए, x e पे पावर x इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप रूल लगा दीजिए, प्रोडक्ट रूल। क्या होता है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ILATE, आइलेट। खोजिए तो इसमें i है, i का मतलब इनवर्स है, इसमें नहीं है। l का मतलब लॉग है, इसमें नहीं है। a का मतलब अल्जेब्राइक का मतलब x का कुछ पावर है, तो x का पावर यहाँ पर तो है ना, x का पावर 1 है, यानी कि ये वाला आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन, और जो बच गया वो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। फॉर्मूला क्या कहता है, तो फॉर्मूला कहता है फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन बराबर फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। क्या बोले, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ। तो क्या कीजिएगा, इसमें फर्स्ट और सेकेंड आपको मानना है, तो फर्स्ट और सेकेंड हम लोग मान चुके हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो
आई बराबर फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस इंटीग्रल के लिए आपको एक dx दे देना, ठीक है। आइए अब देखिए तो क्या होगा, i बराबर x e पे पावर x, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होता है। मैं फॉर्मूला पे एक बार लिख देता हूं, हाँ मैं एक बार फॉर्मूला को यहां पर लिख देता हूं, क्या है, तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये हम लोग पहले से भी जानते हैं, समझे। तो देखें तो आपका क्या हो गया, i इक्वल टू x e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x माइनस इंटीग्रल x का डिफरेंशिएशन कितना जी 1, x का डिफरेंशिएशन 1, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x dx हो गया। अब देखिए तो क्या हो गया, x e पे पावर x माइनस फिर से e पे पावर x हो गया, तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन कितना e पे पावर x, यानी कि e पे पावर x प्लस c, लास्ट में हम लोग एक कांस्टेंट को दे दिए, और इस प्रकार से हम लोग एग्जांपल नंबर 19 को बनाए। कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी है तो बोलिए, फटाफट बोलिए। परेशानी नहीं हो सकती है, परेशानी कैसे हो गया, हम परेशान हो सकते हैं, आप लोग परेशान नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल 20 क्या कहता है। एग्जांपल 20, i बराबर है x साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। इस चीज को हम लोगों को करना है इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट कीजिए। अब इसमें फर्स्ट और सेकेंड कौन सा मानिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बहुत सारा है, इसमें बड़ी दिक्कत है मानने में। मानने में जब दिक्कत है ना, क्या कीजिए कि यदि साइन इनवर्स x को पुट कीजिएगा और साइन इनवर्स x को पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, नहीं, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि पुट करके बनाने से आपको कुछ फायदा है, इसीलिए इसको पुट करके बनाइए। पुट कीजिए, पुट साइन इनवर्स x बराबर t, समझ गए, साइन इनवर्स x बराबर। अब देखिए जब पुट किए हैं तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर, नहीं, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t का डिफरेंशिएशन dt बाय dx हो गया, इसको गुना कर दीजिए, तो dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो गया dt। ये dx नीचे था, हम लोग इस तरफ लेते आए, यानी कि dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो गया dt। अच्छा यहां से देखिए, यदि x आप निकालिएगा तो क्या निकलेगा, साइन इनवर्स x इस तरफ आएगा तो इनवर्स आपका खत्म हो जाएगा, नहीं, साइन इनवर्स इस तरफ आएगा तो इनवर्स आपका खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो साइन t हो जाएगा, समझ गए, साइन t। अब आप i बराबर लिखिए, देखिए x के जगह पर आपका हो गया साइन t, और साइन इनवर्स x आप माने हैं t, ठीक है,
और dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया dt के बराबर, समझे? x के जगह पे sin t लिख दिए, sin वर्स x, तो sin वर्स x के जगह पे t हो गया, और dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब dt हो गया, समझे? अब फिर इसमें आइलेट लगा लीजिए। आइलेट कैसे लगाइएगा? I का मतलब इनवर्स, इसमें इनवर्स तो कहीं भी नहीं है। L का मतलब लॉग, कहीं नहीं है। A का मतलब अलजेब्रा, T वाला अलजेब्रा हो गया ना, T का पावर है, जैसे x का पावर बोल रहे हैं तो वैसे T का पावर। जब ये फर्स्ट हो गया ऑटोमेटिक ये भाई साहब क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सेकेंड। और अब इसको इंटीग्रेट करना, फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इसी फॉर्मूला पर हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए तो क्या होगा, तो आपका हो गया I बराबर फर्स्ट वैसे ही यानी कि t वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि sin t dt माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि d बाय dt ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि sin t का इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रल के लिए एक आप dt लिख दीजिए। अब आइए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। t sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t माइनस t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 होगा, इनटू sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t dt, यानी कि I बराबर माइनस t cos t माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब cos t का इंटीग्रेशन, तो cos t का इंटीग्रेशन sin, यानी कि sin t प्लस c, लेकिन t तो आप पुट किए है ना, तो t का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालिएगा, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। क्या कीजिए, समझे? क्या कीजिए, तो इस प्रकार से कीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। बना लिए, और ये जो एंगल है ये एंगल आपका हो गया T। तो sin x बराबर कितना? P बाय एच, तो P के जगह पे तो आपका x हो गया, और h के जगह पर क्या हो गया? 1। फिर देखिए sin थीटा बराबर P बाय एच होता है ना, तो P के जगह पर x और h के जगह पर 1। बेस आपको नहीं मालूम है, तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है? h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी कि h के जगह पे 1 स्क्वायर, p के जगह पे x स्क्वायर है, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कितना बराबर हो गया? b बराबर, ये h है और ये आपका है p। अब सब मालूम चल गया, मालूम चल गया तो देखिए क्या फायदा होगा। अब फायदा इस प्रकार से है, I बराबर माइनस टी, तो t के जगह पर लिख दीजिए साइन इनवर्स x, ठीक, इंटू कॉस टी, तो cos t बराबर कितना होता है? b बाय एच, cos t बराबर b बाय एच, तो b आपका है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और h के जगह पर आपका है 1, प्लस sin t का मतलब x, प्लस आपका हो गया c, यानी कि I बराबर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, मैं एक बार बुक से मिला लेता हूं, होप कि यही होना चाहिए। तो
ठीक है, बिल्कुल यही है। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, चलिए हो गया तो एग्जाम्पल 21 क्या है, e पे पावर x sin x, इसको करना है इंटीग्रेट। तो आइलेट का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है आइलेट, ILATE। इसमें देखिए कि कौन फर्स्ट और कौन सेकेंड आएगा। तो I का मतलब इनवर्स नहीं है, L का मतलब लॉग नहीं है, A का मतलब अलजेब्रा यानी कि x का पावर नहीं है, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्री यानी कि साइन कॉस टेन। सर तो साइन कॉस टेन तो यहां दिख रहा है ना, ये फर्स्ट हो गया, और यदि एक फर्स्ट हो गया तो दूसरा आपका ऑटोमेटिक सेकेंड हो जाएगा, समझे। और अब आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर फर्स्ट, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। क्या बोले, यहां पर फर्स्ट सेकेंड मानने का देख लिया, इनवर्स नहीं था, लॉग नहीं है, अलजेब्रा नहीं है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री है, इसको फर्स्ट मान लिए, ऑटोमेटिक दूसरा आपका हो गया सेकेंड। और फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। चलिए आइए इसी पर आप बैठा दीजिए। तो आई बराबर फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस बड़का इंटीग्रल के लिए एक आपका हो गया dx। सॉल्व करते जाइए, i बराबर sin x e पे पावर x, तो e पे पावर x के इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होता है, e पे पावर x के इंटीग्रेशन e पे पावर x माइनस इंटीग्रल sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x e पे पावर x, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x, और बाहर आपका एक dx है, तो बाहर आप dx को लिख लीजिए। यहां पर फिर आपका यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, समझे, इस जगह पे फिर से आपका यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। चेक कीजिए किसको फर्स्ट किसको सेकंड लीजिएगा। I इनवर्स नहीं है, L लॉग नहीं है, A अलजेब्रा नहीं है, T ट्रिग्नोमेट्री है, यानी कि ये आपका फर्स्ट हो गया और ये भाई साहब आपका सेकेंड। फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू e पे पावर x इंटू साइन एक्स माइनस, माइनस है तो ब्रैकेट दे दीजिए आप, फर्स्ट वैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ये बड़का इंटीग्रल के लिए एक आपका हो गया dx। ठीक है, देखिए तो i बराबर क्या मिल गया, e पे पावर x इंटू साइन एक्स माइनस cos x इंटू e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x माइनस इंटू माइनस प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, नहीं cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x, और एक आपका बच गया dx। अब देखिए तो क्या कीजिए, इस प्रकार से I बराबर e पे पावर x
इंटू साइन एक्स माइनस ई पे पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस आपका क्या बच गया, तो ई पे पावर एक्स साइन एक्स dx बच गया। और मजे की ये बात है कि इसी का तो आप इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, देखिए तो इसी का ना आप इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, फिर वही आ गया पुनः मुस्कक हवा। कोई बात नहीं है, मुसक हो गया तो मुसक को होने दीजिए। आई बराबर यहां से ई पे पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस ये तो फिर आई के ना बराबर हो गया, उसकी जगह पर लिख दीजिए आई। समझिए, क्योंकि इसी का आप इंटीग्रेशन निकाल रहे थे तो इसको हम लोग लिख दिए आई। अब इसको इस तरफ ले दिया, तो आई प्लस आई बराबर ई पे पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 2i बराबर ई पे पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आई बराबर 2 नीचे चला जाएगा, यानी कि 1/2 ई पे पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, और लास्ट जब हो जाए तो आप एक कांस्टेंट दे दीजिए सी। समझिए, एक कांस्टेंट क्या दे दिए सी, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए, मैं आंसर मिला लेता हूं एक बार। तो ठीक है, बिल्कुल सही है, इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग एक थ्योरी पढ़ते हैं और उस पर कुछ न्यूमेरिकल को बनाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम लोग एक नए फॉर्मेट को पढ़ते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और फिर इस सेशन को समाप्त कर देंगे। ठीक है, और मात्र एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है और बताइएगा नहीं। देखिए क्या है, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इस फॉर्मेट का रहेगा। तो हम लोगों को कैसे इंटीग्रेट करना है ये चीज अभी सीखते हैं। लेट I इक्वल टू ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स का मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। नहीं, एफ एक्स सही है, कोई फंक्शन होगा, और एफ डैश एक्स का मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स का डेरिवेटिव। इसको आप अलग अलग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ई पे पावर एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस ई पे पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। समझे, हम लोग इसको अलग अलग कर दिए। इसको तो आप रहने दीजिए, इसके साथ कोई छेड़खानी मत कीजिए, लेकिन इसको सॉल्व कीजिए, ई पे पावर एक्स इंटू एफ एक्स। अब बात है कि इसमें जब सॉल्व कीजिएगा तो फर्स्ट और सेकेंड किसको मानिएगा, तो उसके लिए यहां पर सीखिए ILATE। देखिए, ये जो आपका fx है, ये fx किसका फंक्शन है, ये लॉग का है कि अलजेब्रा है कि इनवर्स है कि साइन है, ये तो हम लोगों को नहीं मालूम। इसीलिए यह जज कर पाना कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज यहां पर गौर करने की बात है, यहां पर ई पे पावर एक्स भी है, और हम जानते हैं कि ई पे पावर एक्स लास्ट में ही आता है, लास्ट में ही ई पे पावर एक्स रहेगा, यानी कि ई पे पावर एक्स दिखे तो हमेशा वो सेकेंड फंक्शन होगा।
हमेशा क्या होगा, सेकेंड फंक्शन। तो आप क्या कीजिए कि फर्स्ट फंक्शन आप fx को मान लीजिए और सेकेंड फंक्शन आपका हो गया e पे पावर x, क्योंकि e पे पावर x लास्ट में आता है ना एक्सपोनेंशियल, तो हमेशा ये सेकेंड होगा। इसको रहने दीजिए, इसके साथ कोई छेड़खानी मत कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इसी फॉर्मूला पर आप बैठा दीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, तो I बराबर फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और बड़का इंटीग्रल के लिए एक dx, और इसको लिख दीजिए e पे पावर x इंटू एफ डैश एक्स dx। देखिए तो क्या मिल गया, I बराबर e पे पावर x यानी कि fx, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x माइनस इंटीग्रल fx का डेरिवेटिव f डैश x हो जाएगा इंटू e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x और प्लस e पे पावर x इंटू एफ डैश x dx। नहीं, और गौर से देखिए ये दोनों चीज सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो ये दोनों आपका हो गया कैंसिल। कहने का मतलब है कि I बराबर क्या बचा, e पे पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। I का मतलब यानी कि e पे पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर हो गया e पे पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये जो है आपका VVVI है, VVI ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब क्या है कि यदि e पे पावर x दिखता है और बीच में आपका दो फंक्शन का जोड़ या घटाव है और एक को डिफरेंशिएट करने पे दूसरा आ जाता है, समझ गए, जैसे fx को डिफरेंशिएट किए तो क्या आ गया f डैश x, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आराम से हो जाएगा, एकदम आसानी से। क्या, e पे पावर x fx, यानी कि बस इसको काट के हटा देना है, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, क्या करना है, e पे पावर x के साथ में बीच में आपका दो फंक्शन है जोड़ या घटाव में, एक को इंटीग्रेट करने पर, एक को डिफरेंशिएट करने पर दूसरा आ जाता है, जैसे fx को डिफरेंशिएट किए तो f डैश x आ गया। तो वैसे केस में इसके इंटीग्रेशन में सिर्फ e पे पावर x इंटू हम लोग fx लिख देते हैं। एक एग्जांपल से समझिए तब आपको समझ में आएगा। और देखिए एग्जांपल आपका एग्जांपल 22, एग्जांपल 22, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है I इक्वल टू e पे पावर x tan इनवर्स x प्लस 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx, समझे, और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए यही वाला फॉर्मेट है, e पे पावर x बाहर है और अंदर दो चीज का जोड़ है, ठीक है। और इसमें देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर होता है, यानी कि यदि ये आपका fx है ये वाला, तो ये आपका क्या हो गया f डैश x, इधर वाला fx तो ये आपका क्या हो गया f डैश x, बस हो गया आंसर। आंसर क्या कहता है, e पे पावर x fx, यानी कि e पे पावर x और fx के जगह पर है tan इनवर्स x,
tan इनवर्स x प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। कितना आसानी से बन गया, एकदम आराम से बन गया। बस थ्योरी यदि आप जानते हैं तो कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इसी में एक और क्वेश्चन है, उसको बताकर मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। एक आखिरी क्वेश्चन 2 नंबर क्या है, I इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 e पे पावर x बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, समझे। और इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे, क्या करना है इधर देखिए, i बराबर e पे पावर x लिख दीजिए आप, x स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो आप इसको ऐसा कीजिए x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस आप कर दीजिए 2, क्योंकि 2 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक, अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, e पे पावर x स्क्वायर माइनस 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। इसको आप छोड़, इसको एक्चुअल में दो फंक्शन के जोड़ में बदलना था ना, इसलिए दो फंक्शन के जोड़ में बदल दिए। अब देखिए तो क्या हो गया, e पे पावर x, इसको आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ सकते हैं, बाय x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। अब आप इसको काट दीजिए, एक पावर से आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहां पर लिखिए, तो आपका बच गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन e पे पावर x माइनस 1 बाय x प्लस 1 प्लस 2 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। बिल्कुल यही वाला फॉर्मेट हो गया। यदि आप इसको fx मानते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, f डैश x। जब आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करके चेक कर लीजिएगा, u बाय v के फॉर्म में आप डिफरेंशिएट करने अच्छी तरह से जानते हैं, फर्स्ट बाय सेकेंड के फॉर्मेट में जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा ना, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। समझिए, मैं आपको बता भी देता हूं, fx बराबर x माइनस 1 बाय x प्लस 1 है, f डैश x बराबर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नीचे वाला वैसे ही d बाय dx ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला वैसे ही d बाय dx ऑफ नीचे वाला बाय नीचे वाले का स्क्वायर, यानी कि f डैश x बराबर x प्लस 1, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का 0 माइनस x माइनस 1, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का 0 बाय x प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि f डैश x बराबर x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 बाय x प्लस 1 का स्क्वायर, x x खत्म, 2 बाय x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। यही वाला मिल गया ना आपको, समझे। तो आंसर में क्या होता है, कहता है आंसर हो जाएगा e पे पावर x इंटू fx। देयरफॉर i बराबर हो गया e पे पावर x इंटू fx। fx का मतलब आपका हो गया x माइनस 1 बाय x प्लस 1 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है, मैं मिला लिया, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपका इस सेशन में मैं थ्योरी साथ ही साथ एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल को बताया। होप कि आप सेशन को एंजॉय किए होंगे। ठीक है, मस्ती आया होगा। फीडबैक आपको जरूर देना है, कमेंट करते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है बीच बीच में कमेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, और अब जो अगला सेशन होगा मैं उसमें एक्सरसाइज 7.6 को बताऊंगा। इसमें टोटल 24 क्वेश्चन है, तो एक ही सेशन में मैं सारे क्वेश्चन को बता दूंगा। थोड़ा सा लंबा 1.5 घंटे का सेशन जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए और एंजॉय कीजिए।